ये बात तकरीबन 2023 की है, जब मेरे कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे, कुछ भी नहीं, एकदम अकेला रहा करता था, बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता था, पूरे-पूरे दिन कुछ भी नहीं करा करता था। बहुत बार रिज़ोल्यूशंस लिए मैंने कि मैं अपना लाइफ़ चेंज करूँगा, पैसे कमाऊँगा, अपनी ज़िंदगी को बदल दूँगा, फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, बट वो रिज़ोल्यूशन कभी कर नहीं पाया मैं। कितनी बार मैंने रिज़ोल्यूशन लिए होंगे और कभी नहीं करा। तो इसके लिए मुझे भी यही लग रहा था कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी कभी चेंज कर पाऊँगा। बट 2023 के एंड में मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया कि बस अब कुछ भी हो जाए, मुझे अब जिंदगी चेंज करके रहनी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो मैंने 2023 के एंड में दिसंबर महीने में मैंने बस डिसाइड कर लिया कि 2024 से मैं जिम शुरू कर दूंगा। कुछ भी करके बस मुझे अपने आपको फिजिकली एक्टिव करना है, फिजिकली मुझे फिट करना है। बस मैंने 2023 में 2024 के फरवरी मंथ में मैंने अपना जिम ज्वाइन कर दिया। एंड गेस व्हाट, मेरी लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा बेस्ट ईयर रहा है 2024, क्योंकि 2024 ने मेरी जिंदगी बदल दी। और इसी से पहला पॉइंट ये आता है, स्टार्ट एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यस, अगर आप जिम जा सकते हो बहुत बढ़िया है। अगर आप जिम जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, स्टार्ट करो होम वर्कआउट से या कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करो। मैंने भी जिम जाने से पहले 6 या 8 महीने मैंने होम वर्कआउट से शुरुआत करी थी। मैं घर पे 50-100 पुशअप्स मारा करता था, रिलैक्स के लिए मैं स्क्वाट्स मारा करता था, बॉडी वेट स्क्वाट्स मारा करता था, पुलअप्स के लिए मेरे से पुलअप्स हुआ नहीं करते थे, बट स्टिल मैं पुलअप्स मारने की ट्राई करा करता था। बाइसेप के लिए अपनी बैग में मैं बुक्स डाल के बाइसेप मारा करता था। तो ये मैंने कम से कम 6-8 महीने के लिए मैंने करा, और तब जाके मैंने एक जिम ज्वाइन करा जब मेरे पास पैसे आ गए जिम ज्वाइन करने के। आपके पास सच में पैसे नहीं है जिम जाने के, तो आप कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सोशल स्किल्स, दिस विल चेंज योर लाइफ। बस बता रहा हूँ मैं, ट्रस्ट भी। एक टाइम हुआ करता था जब मेरे से कोई दोस्ती ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मुझे दोस्ती करने आती ही नहीं थी। मैं एकदम अकेला आइसोलेटेड बैठा करता था क्लासरूम में। किधर भी जाता था तो एकदम आइसोलेटेड रहता था, किसी से बात नहीं करता था। कोई अगर मेरे पास आता तो भी मैं उसके साथ इतना तो घुल मिल के बात नहीं करा करता था, स्माइल नहीं करता था, हंसी नहीं करता था, और मैं बहुत ज़्यादा सैड रहता था। पता है क्यों? क्योंकि आप जब अकेले रहते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो, क्योंकि हम ह्यूमंस ऐसे क्रिएचर्स है जो ग्रुप में रहने के लिए बने हुए हैं। सच में मानो या ना मानो, लेकिन हम ह्यूमंस बने ही है कि हम ग्रुप्स में रहे, ग्रुप्स में घूमे फिरे। तुम जाके देख लो, पुराने जमानों में हम ह्यूमंस ग्रुप्स में हंट करा करते थे, ग्रुप्स में घुमा करते थे, तो ग्रुप्स में ही हमें मजा आता है, और हम ग्रुप्स में रहने के लिए ही बने हुए हैं। मैं तुम्हें अपना एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। जब मैं फर्स्ट डे था मेरा कॉलेज का, और जब मैं क्लास में एंटर किया, जब मैंने स्टूडेंट्स को देखा, तब मुझे ऐसा सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि ये लोग सब एक दूसरे को जानते होंगे, क्योंकि वो अपने साथ अपने आप में घुल मिल चुके थे, इतने अच्छे से बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग एक दूसरे के पहचान वाले होंगे। इतना ज्यादा मैं सोशल स्किल्स में पीछे हुआ करता था। लेकिन जब मैंने अपनी सोशल स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, सच बता रहा हूँ, इसने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से पलट दिया। अब मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, मैं किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता हूँ। अगर मैं किधर भी चला जाऊँ तो मैं किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा खुश रह रहा हूँ अभी मैं, बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ मैं। स्टार्ट लर्निंग एनी काइंड ऑफ स्किल्स, बहुत ही ज्यादा जरूरी। जितना आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, जितना आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो, उतना ही जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर भी ध्यान दो। हाँ, फिजिक पे ध्यान देके सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। और मैं भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, मेंटल हेल्थ और ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करता था। बट मुझे बाद में जाकर समझ में आया कि नहीं भाई, सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको सर्वाइव करना तो आपके पास पैसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2024 के मिड में मैंने एडिटिंग सीखना शुरू कर दिया था, और कम से कम मैंने 1 साल के लिए वीडियो एडिटिंग करी होगी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग के बारे में नॉलेज है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई कोई ना कोई स्किल सीखो, क्योंकि कोई अगर आपके पास स्किल्स रहेगी ना, तो आप उससे पैसा अर्न कर पाओगे, और पैसा अर्न करोगे तो आप डाइट भी अच्छे से कर पाओगे, और अपने जिम की फीस भी भर पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पैसे ही नहीं आपके पास, तो आप अपनी डाइट को कैसा पूरा करोगे, कैसे आप खाओगे क्या फिर आप? लास्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्ट वॉकिंग फॉर गुड मेंटल हेल्थ। सच बता रहा हूँ मैं, ये बात तकरीबन 2023 की होगी, जब मैंने नया वॉकिंग शुरू करा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बदल जाएगी वॉकिंग की वजह से। मैं पूरे दिन घर में बैठ के पक चुका था, और इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ भी करके मुझे बाहर जाना है, मुझे अपने घर से बाहर निकलना था। इसके लिए मैंने वॉकिंग शुरू कर दी अपने टेरेस पे, और उसने जो मेरी ज़िंदगी चेंज करी, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरे को इतनी ज़्यादा उसने पॉजिटिविटी दी है। मैं रोज़ सनसेट देखता हूँ, रोज अपने टेरेस पे जाकर सनसेट देखता हूँ, रोज वॉकिंग करता हूँ, और मुझे वॉकिंग करते करते ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले, और मैं रोज वॉकिंग करता हूँ 1 घंटे के लिए। उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, उसने मेरे को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी दी, क्योंकि हम ह्यूमंस बने ही है वॉकिंग के लिए। आज के टाइम में तुम देख रहे होगे कि भाई सब लोग 4 दीवारी के अंदर बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, स्कूल कॉलेज में बैठे रहते हैं। पर सच बताओ ना, कि हम ह्यूमंस बने ही है कि हम सनलाइट रहे, हम सन का एक्सपोजर हमें मिले, हम चलते रहे, बस हम कई किलोमीटर हम चलते रहे। तुम जाके अपने
नानी दादा को पूछो, वो लोग कितना ज़्यादा चला करते थे, क्योंकि हम ह्यूमन्स बने ही है चलने के लिए।